नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अमित माहौर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज का टॉपिक है भाग्यांक 7 और मूलांक 1 से लेके 9। यानी कि जिस जिस भी व्यक्ति का भाग्यांक 7 है और मूलांक 1 से लेके 9 के बीच में जो भी संख्या होंगी, उन दोनों के बीच में उन दोनों अंकों के बीच का तालमेल कैसा रहेगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है दोस्तों, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और आखिरी तक वॉच ज़रूर करें। जो भी आपका भाग्यांक और मूलांक है, उसके अनुकूल जो भी आपको नंबर मिलते हैं वो उनका इस्तेमाल करें और कुछ छोटे मोटे उपाय का यूज़ करके अपने जो आने वाली समस्याएं या जो प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है उनका निवारण कर सकते हैं। और मैं पिछली अपनी कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि भाग्यांक कैसे निकाला जाता है और मूलांक कैसे निकाला जाता है। भाग्यांक निकालने के लिए अपनी जन्म तिथि को, जन्म का महीना, जन्म की तारीख और जन्म का साल, उन तीनों को जमा करके जो अंक आता है वो हमारा भाग्यांक कहलाता है। और मूलांक वही होता है जिस महीने की तारीख को हमारा जन्म हुआ है, जो भी उसका अंक आखिरी में निकलेगा जोड़कर, वो हमारा मूलांक। और अब बात करते हैं भाग्यांक 7, यानी कि 7 नंबर को जो प्लैनेट रूल करता है वो केतु है। और इसका जो कंपैरिजन है मूलांक 1 से, जिसका जिसको रूल करता है सूर्य ग्रह। यानी कि 1 और 7, जिस भी व्यक्ति का भाग्यांक 7 और मूलांक 1 है, उन व्यक्तियों को कुछ छोटे मोटे उपाय करके इनके आने वाले इनके बीच के जो नकारात्मक एनर्जी है उनको दूर कर सकते हैं। क्योंकि भाग्यांक 7 नंबर और 1 नंबर का जो कनेक्शन है वो ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि केतु और सूर्य आपस में एनिमी प्लैनेट माने जाते हैं। लेकिन अगर ये अच्छा फल दे रहा है आपको, तो समझिए एक ऐसा व्यक्ति होगा जो मान सम्मान के साथ साथ एक डीप थिंकिंग, गहराई से सोचने वाला व्यक्ति, जल्दबाजी में फैसले ना लेता हो, जो एक अच्छा साइंटिस्ट हो सकता है, बहुत अच्छा कवि, जो गहराइयों में सोच के और अपने फैसले लेते हैं बड़े कड़क तरीके से। तो उन लोगों का ये कॉम्बिनेशन देखा गया है। और ये कॉम्बिनेशन आपका ख़राब है, आप चेक कर सकते हैं। मैंने भाग्यांक 1 और मूलांक 7 में भी कंपैरिजन कर रखा है। इसमें ज़्यादा टाइम ना बता के आपको सीधा उपाय बता देता हूँ। आप इसमें 3 नंबर का इस्तेमाल सबसे अधिक करें और 1 नंबर का, और आप 7 नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि 3 नंबर जो है इन दोनों का ही परम मित्र है, 7 का और 1 का, यानी कि गुरु ग्रह। और 1 नंबर स्वयं सूर्य ग्रह, जो अपने ही नंबर को और बल दे के बढ़ाएंगे उन्हें। और 7 नंबर जो कि लग्जरी का भी एक नंबर माना जाता है। कि कहा जाता है अगर आप 1 नंबर को यूज़ करते हो, तो 1 नंबर आपको एक शारीरिक क्षमता, सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपको खुद की एक एनर्जी, आत्मा से जोड़ने वाला ग्रह एक नंबर है। और 7 नंबर जो है आपके सारे सुख दिलाने वाला होता है, लग्जरी से, इस भोग विलास में। अगर ये ज़्यादा खराब होता है, 7 नंबर आपका खराब होगा, तो आपको अब दुनिया की जितनी भी सुख सुविधा है उनसे दूर करता हुआ चला जाएगा। आप 3 नंबर, 1 और 7 नंबर का इस्तेमाल करें अपने फ़ोन नंबर में, अपने नाम करेक्शन में, एंड गाड़ी नंबर, होम, ऑफिस और रेमेडीज़ के तौर पे आप गुरुवार को गुरुवार का दान करके आएँ। यानी कि पीली वस्तुओं का दान करें मंदिर में जाके, और मंदिरों की सेवा करें, मंदिरों में साफ़ सफाई करें आप। इससे आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी और जो नंबर 7 है वो आपको अच्छे फल भी देगा। एंड आप सूर्य को जल अवश्य दें। तो अब बात करते हैं दोस्तों मूलांक 2 के बारे में। यानी कि जिस जिस भी व्यक्ति का भाग्यांक 7 है और मूलांक 2 है, उनका उनका लाइफ उनकी लाइफ में चलने वाली प्रॉब्लम का समाधान आप कैसे कर सकते हैं। जिस भी व्यक्ति का मूलांक 2 है और भाग्यांक 7 है, किसी भी तरीके से अंक आपस में जुड़ रहे हो, तो ये बिल्कुल अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता वैदिक ज्योतिष में। क्योंकि चंद्रमा का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो केतु है। अगर एक तरीके से समझ लीजिए, केतु और चंद्रमा का वो योग होगा जो फटा हुआ दूध होता है। तो एक तरफ नींबू है तो एक तरफ दूध है। तो दूध में अगर नींबू की एक बूंद भी गिर गई तो दूध फट जाएगा। यानी कि ऐसा व्यक्ति होगा जो गहराई से सोचने वाला होगा, लेकिन नेगेटिव वे में।
किसी और की समस्या को या अपनी समस्या को ही इतनी गहराई तक उतार लेने वाला कि उसको सोच सोच के आगे तक विलाप करने वाला, रोने वाला, डीमोटिवेट होने वाला, बिल्कुल अपने आप को उदासीन हालत में कर लेने वाला, अपना बिल्कुल ध्यान ना रखने वाला व्यक्ति। तो इस चीज़ों से, इसकी नेगेटिविटी से बचने के लिए अगर ये पॉजिटिव है तो आपको एक अच्छी सोच वाला व्यक्ति देगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर बहुत अच्छा होगा। आप जिस भी फील्ड में होंगे उसमें सक्सेस हासिल करते चलाएंगे दर बर दर, क्योंकि ये आपका ब्रांड बिल्ड करता है नंबर 7। और नंबर 2 का अच्छा साथ मिलता है, यानी कि आपके मन का साथ आपके ही काम या आपके ब्रांड से जुड़ता है, तो आप उसे काफ़ी आगे तक ले जा सकते हो। जिस भी व्यक्ति का अगर आप देख सकते हैं पॉजिटिव है तो 2 और अंक 7 का मेल होगा, तो वो मन का भी अच्छा होगा इंसान, बात करने में भी सहनशील, कोमल हृदय वाला, और अपने अपने कार्य से प्रेम करने वाला, बहुत अधिक प्रेम करने वाला, अपने ब्रांड को बिल्ड करने के लिए दिन रात एक कर देने वाला होगा। अगर ये योग आपका नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है तो इसका सबसे अच्छा प्रभाव है कि 3 नंबर का इसमें भी इस्तेमाल करें, क्योंकि 3 नंबर जो है वो 3 नंबर, और आप कोशिश करिए इसमें 6 नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बस 3 और 6 नंबर का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि 3 नंबर जो है अंक 7 और अंक 2 का दोनों का ही परम मित्र है, और अंक 6 जो है वो दोनों का ही मित्र माना जा सकता है, क्योंकि लग्जरी का भी ये भी कारक है और नंबर 7 भी लग्जरी का कारक माना जाता है। इन नंबरों का यूज़ करें अपनी डेली रूटीन लाइफ में, जो भी मैं बताता हूँ आपको। एंड आप गुरु की आराधना करें, वीरवार को मंदिर जाया करें, अपने बड़े का आशीर्वाद लें, और अपनी माता की सेवा ज़रूर करें। और कोशिश करें एक ऐसे जानवर की जो जो केतु का माना जाता है, कुत्ता हो गया, उसे घी पे रोटी पे थोड़ा सा दूध लगा के उसे खिलाते रहें, तो इस योग के दोष दूर होंगे और इसकी पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आने लग जाएगी। अब बात करते हैं मित्रों, दोस्तों, अंक 3 के बारे में, यानी कि जिसका भी अंक 3 है और अंक 7 है, यानी कि भाग्यांक 7 और मूलांक 3 है, उनका योग ये काफ़ी अच्छा माना गया है जो वैदिक ज्योतिष में और न्यूमरोलॉजी में, क्योंकि ये गुरु और केतु का मेल है। और गुरु और केतु एक तरह से माने जाते हैं गुरु और चेला, एक गुरु और एक शिष्य। केतु गुरु का चेला ही माना गया है, तो ये कभी बुरे प्रभाव नहीं देता अगर ये योग आपकी कुंडली में है तो, और ये उल्टा आपको बहुत अच्छे योग देगा। अगर किसी भी तरीके से आपको ख़राब योग इसके मिल रहे हैं तो कुछ उपाय मैं बताऊंगा, और कौन से नंबर आपको इस्तेमाल करने हैं जो कि अच्छे फल मिल सके। वैसे ज़्यादातर उमूमन देखा गया है खराब योग ये योग नहीं देता, क्योंकि ये दोनों परम मित्र हैं एक दूसरे के। केतु कभी भी बुरा नहीं करता, अपने गुरु के बारे में बुरा नहीं सोचता। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो हर किसी का मान सम्मान करने वाला और खुद भी मान सम्मान पाने वाला शिष्य भी होगा और वो गुरु भी होगा, दोनों के गुण उनके अंदर होंगे। क्योंकि अपने अगर वो एक अच्छे लेवल का गुरु होगा, एक ज्ञानी पुरुष होगा, कई लोगों के बीच में मान सम्मान प्राप्त करने वाला होगा, वो तब भी सामने वाले को झुक के प्रणाम करने वाला व्यक्ति होगा, ऐसा, क्योंकि उसके अंदर एक गुरु और शिष्य दोनों की क्वालिटी या भावनाएं दोनों की सम्मिलित होगी। तो इनका जो इनको और बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छा है, इस योग को और अच्छा करने के लिए 3 नंबर का यूज़ बहुत अच्छे तरीके से करें। 3 नंबर का आप कर सकते हैं, 1 नंबर का, 7 नंबर का, इन नंबरों का यूज़ करें अपनी डेली रूटीन लाइफ में। ये बार बार मैं ये ऑप्शंस आपको इसीलिए बताता हूँ, और हर वीडियो के हर जब भी मेरे मूलांक चेंज करता हूँ तो ये ऑप्शन इसीलिए बार बार याद दिलाता हूँ, ताकि इन्हीं नंबरों की वजह से ही आप अपनी जो डेली रूटीन लाइफ है उसको सुगम कर सकते हैं और सरल भी बना सकते हैं। कहीं ना कहीं गलत नंबर अगर हम यूज़ कर रहे होंगे तो हमें खुद पता चल जाएगा कि हमारे एफर्ट जितने लग रहे हैं उस तरह से हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे। और इसमें रेमेडीज़ आपको करनी है, सिर्फ गुरुवार की आप व्रत रखें, गुरुवार को ही मंदिर जाएं, गुरुवार को पीले रंग के कपड़े दान करें, चने की दाल या पीले रंग के फल, पीले रंग की सब्जी, कुछ भी मंदिर में दान करते रहें, और अपने धर्म स्थान की सेवा करें, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो। हिंदू धर्म से हैं तो आप मंदिर रेगुलर जाइए तो ज़्यादा अच्छा है, और हो सके तो वीरवार वीरवार को रेगुलर कुछ ना कुछ अर्पित करके आते रहें वहाँ पर। और अपने जो भी बुज़ुर्ग ब्राह्मण व्यक्ति हो
तो उनको भी आप कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देते रहें, अपने घर से खाली हाथ किसी को भी ना जाने दें, तो ये बहुत अच्छा फल देगा। अब बात करते हैं मूलांक 4 और भाग्यांक 7। ये एक ही शरीर के दो अंग माने गए। ये मैंने भाग्यांक 4 और मूलांक 7 में भी आपको बताया था। अगर इसमें भी कोई नेगेटिव फल आपको मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ विचार और एक तरफ विचार को लागू करने वाला धड़, यानी कि आपके पास बुद्धि तो है, लेकिन उसको अमल में लाने के लिए आपके अंदर वो ताकत या शरीर नहीं है, हाथ पैर नहीं है, जिसके लिए आप भाग दौड़ करोगे, हाथों से काम करोगे, उस तरीके का। अगर ये योग ज़्यादातर अच्छा ही देखा गया है, ख़राब नहीं माना जाता। ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं, मेहनती होते हैं, चतुर चालाक, उनके अंदर हर खूबी मिलेगी। ऐसे व्यक्ति अपना काम निकलवाने के लिए बड़ी ही चतुराई का काम लेते हैं, ताकि किसी को, सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता और अपना काम भी निकल आता है। अगर किसी तरीके से ये योग बुरा फल दे रहा है, आपको लाभ नहीं मिलते, तरक्की नहीं मिलती या मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता किसी भी फील्ड में, स्टडीज से लेके बिजनेस, नौकरी या रिलेशन को लेके कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसमें सबसे ज़्यादा नंबर यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3, 1 और 7 नंबर, इन नंबरों का अधिक यूज़ करें। और चांदी धारण करके रखें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो चांदी पहने। और आप सोने की अंगूठी भी पहन सकते हैं। गुरुवार को दान ज़रूर करें, कुछ भी चीज़ मंदिर में, मैंने आपको पहले भी बताया कई बार, और ये अभी भी अभी भी ध्यान दीजिए। इन्हीं नंबरों से रिलेटेड अपने नाम की संख्या, टोटल जो डिजिट है, गाड़ी, होम, ऑफिस, इनकी डिजिट भी आप चेंज कर सकते हैं। और ये चेक करके आप ये चेंज करिए और देखिए रिजल्ट आपको क्या मिलते हैं। और अब बात करते हैं अंक 5 की। अंक 5 जो कि बुध ग्रह माना गया है। बुध, इनका ना मित्र कहलाता है ना शत्रु कहलाता है, लेकिन मित्र की श्रेणी में हम इन्हें डाल सकते हैं, सम श्रेणी। एक तरह से वो श्रेणी होती है जो ना मित्रता की श्रेणी में आती है और ना ही विद्रोही या दुश्मनों की श्रेणी में आती है। लेकिन इस अंक का फ़ायदा उठाने के लिए आपको ये अंक देखा जाए तो एक तरफ बुद्धि, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बुद्धि भी है, और बुद्ध अगर अच्छा है या बुद्धि अच्छी है, नंबर 5 आपको सपोर्ट करता है, तो नंबर 7 भी आपको सपोर्ट करेगा। और जो बुद्धि में आपको आइडियाज़ आ रहे हैं, उसको अमल करने की जो ताकत है, ये भी 7 नंबर आपको देगा। और आपकी बुद्धि के ज़रिए आप एक ऐसा ब्रांड बिल्ड कर लोगे, और आप अपनी फील्ड में, अपनी टोटल फील्ड में, जो जिस भी फील्ड में आप काम करते हो ना, आपको उस फील्ड में सक्सेस दिलाएगा। और एक नाम आपका बहुत फेमस होगा। नाम अपने नाम के ऊपर रख सकते हैं, अपने ब्रांड का कोई नाम रख सकते हैं, आपका कोई शॉप हो सकती है, किसी तरह की कोई स्टूडियो हो सकता है, या किसी तरह का भी कोई काम हो सकता है। उसका एक नाम जो है, ब्रांड, वो आप उस ब्रांड को आगे तक ले जाएंगे अपनी बुद्धि के जरिए। अगर आपकी बुद्धि सही काम नहीं कर रही, अंक 5 और 7 साथ नहीं दे रहे, तो ये उपाय करिए। आप 3 नंबर और सिर्फ 1 नंबर का यूज़ अधिक करें, इन दोनों नंबर का, क्योंकि एक जो है परम मित्र है अंक 5 का, 3 नंबर जो है 7 का, और ये दोनों अंक आपस में मित्र हैं। तो ये इन अंकों की संख्या जो अब आप अपने डेली रूटीन में यूज़ करेंगे, चाहे आपके नाम हो गई, गाड़ी हो गई, होम, ऑफिस, इनमें आप यूज़ करेंगे, तो जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, वो आपकी प्रॉब्लम कई हद तक कम होती नज़र आएगी। आप खुद ये महसूस करिएगा। और इसके अलावा आप रेमेडीज़ जो करनी है, आप रेमेडीज़ के तौर पे आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा कि चिड़ियों को दाना डालें, और गुरुवार को दान करें। ब्राह्मण को कभी अपने घर से खाली हाथ ना जाने दें, बिना दीक्षा दिए उन्हें खाली हाथ ना भेजें, या उनकी खाने के तौर पे या कुछ थोड़े बहुत जो पैसे हैं वो देकर आप उनसे आशीर्वाद लें। और अपने घर के जो बड़े हैं, सबसे पहले तो उनका आशीर्वाद लेना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि केतु जो है हमारे घर के बुजुर्ग कहलाते हैं। और नंबर 5 जो है हमारी बहन, यानी कि आपको बहनों की भी सेवा करनी होगी, बहन बेटियों की, और अपने पुत्र केतु की भी, और गली के आवारा जानवरों की, और साधु संतों की भी सेवा। इससे इन दोनों के आपको फल अच्छे मिलने लग जाएंगे। बाकी जो नंबर है 3 और 1 आप यूज़ करिए, और डेली रूटीन लाइफ में इसे ठीक कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं अंक 6 के बारे में।
अंक 6 जो है वो शुक्र का है। शुक्र रूल करता है अंक 6 को, और केतु और 6 में काफ़ी समानताएं मानी गई है। अगर ये योग आपका खराब है किसी भी तरीके से, तो समझिए, बड़े ध्यान से ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि अगर आपका 6 अंक और 7 अंक का ये कॉम्बिनेशन है और आपका ये योग खराब है, तो आपको कहीं ना कहीं किसी भी तरीके गुप्त रोग की समस्या ज़रूर होगी। कमर से नीचे की समस्याएं हो सकती है, नसों की समस्याएं हो सकती है, यूरिन प्रॉब्लम हो सकता है, आपको डायबिटीज़ की हो सकती है, खून की समस्या, या पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको जो भी जिस किस मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि नाम क्या है, आप गुप्त रोग की समस्या किसी भी तरह की हो सकती है, आप बोल नहीं सकता मैं इस पे, तो आप समझिए इसको आपको ठीक करना होगा। विपरीत लिंगी की तरफ आपका ध्यान तो होगा, लेकिन गलत तरीके से आप उनकी तरफ सोचेंगे कि आप, चाहे आपके घर के अंदर हो चाहे बाहर हो, आप उनकी तरफ गलत विचार आपके अंदर आएंगे। अपने ही लोगों के लिए, अपने ही विपरीत लिंगी लोगों के लिए गलत विचार आप अपने घर वालों के लिए लेकर आएंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ इस बात को? तो इस योग से बचना काफ़ी ज़रूरी है। और अगर ये योग बहुत अच्छा होगा तो आप समझिए, आप एक ऐसे व्यक्ति होंगे, ऐसे संस्थान से जुड़े जहाँ विपरीत लिंगी जो भी होते हैं आपके, जहाँ स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री, उनसे रिलेटेड जो भी बिजनेस करेंगे तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। चाहे अगर आप लड़की हैं तो भी आप देख लीजिए क्या आपके लिए बिजनेस सूटेबल रहेगा, जो आप अपोजिट जेंडर के लिए बिजनेस क्या कर सकते हैं, इस योग के लिए बहुत अच्छा है, वो बिजनेस कर सकते हैं आप। एंड अगर ये खराब योग और ज़्यादा खराबी पे है तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। उपाय के तौर पे आपको दही से स्नान करना पड़ेगा। एक दिन दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। किसी भी दिन, हफ्ते में एक दिन शुक्रवार को खासकर दही से स्नान करें। और गुरुवार को जो मैंने बताया आपको, गुरुवार को दान करें पीली चीज़ों का, वृद्धों की सेवा करें, अपनी पत्नी का सम्मान करें। आप अगर मैरिड हैं तो अपनी पत्नी का पूरा सम्मान करें, उनके लिए वफादार रहें। और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपका जो भी पार्टनर है, गर्लफ्रेंड हो सकती है या फ्रेंड हो सकते हैं, जैसे भी जो हो आपके पार्टनर्स, उनका आप ख्याल रखें। उनको तोहफे में कुछ ना कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें देते रहें, चाहे छोटे लेवल पे दें, छोटी छोटी चीज़ें दे दीजिए आप। उससे शुक्र और केतु दोनों अच्छे होंगे आपके। और केतु को अच्छा करने के लिए अपने ही पुत्र की सेवा, अपने पुत्र से भी ना बिगाड़ें, और गली के आवारा कुत्तों की सेवा कर सकते हैं आप, बुजुर्गों की सेवा करें। और यूज़ इसमें सबसे ज़्यादा आप 3 नंबर, और आप 1, 7 और 6 इन नंबरों का सहारा लें। 1 नंबर को अवॉइड करें आप। 3 नंबर, 7 नंबर और 6 नंबर का इस्तेमाल अधिक करें, क्योंकि ये एनिमी नहीं है, ये आपस में फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं। 3 और 6 की मित्रता नहीं है, लेकिन 3 और 7 की है। और 7 और ये अंक आपके आपस में, जब डेली रूटीन में आप इन्हें फॉलो करोगे तो आप रिजल्ट आप देखेंगे कुछ ही दिनों में कैसे मिलते हैं आपको। और अब बात करते हैं आगे अंक 7 की, यानी कि जिसका भी अंक 7, मूलांक 7, जिसका भी मूलांक भी 7 हो और भाग्यांक भी 7 हो, तो उसके लिए योग कैसा रहेगा? उसके लिए ये योग काफ़ी अच्छा माना गया है, क्योंकि केतु केतु एक तरह से आपके पास 2 शरीर हो गए, 2 शरीर की ताकत आपके अंदर आ जाएगी। बुद्धि आपकी जैसी बुद्धि होगी तो आप समझ लीजिए उसका भी कम इस्तेमाल करते होंगे, तो शारीरिक रूप से आप बहुत अच्छे होंगे। और खेल कूद में आपकी रुचि बहुत अच्छी होगी। आप एक स्पोर्ट्समैन भी हो सकते हैं, या एक स्पोर्ट्समैन के कोच भी हो सकते हैं। उस स्पोर्ट्स की किसी भी फिजिकल एक्टिविटी की कैटेगरी में, किसी भी फील्ड में आप एक कोच की भूमिका निभा सकते हैं, और अच्छे पद पे देखे जा चुके हैं ऐसे लोग। और आप, अगर ये फल आपको अच्छा, ये योग जो है आपको अच्छा नहीं दे रहा है, 7 और 7 अंक का, वैसे तो काफ़ी अच्छा योग है, ये बुरा फल नहीं देता। आप सबसे पहले तो आप अपनी ज़िंदगी में गणेश भगवान जी की आराधना करना चालू कर दीजिए लाइफस्टाइल में। अब जो भी व्यक्ति है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, जिसका भी अंक 7 भी भाग्यांक है और मूलांक भी 7 है, वो भगवान गणेश के चरण पकड़ लें जी। आपका कल्याण ये गणेश भगवान ही कर देंगे।
और उपाय आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ज़्यादा अगर आपको और अच्छे रिजल्ट लेने हैं तो छोटी कन्याओं की और छोटे लड़कों की भी, जो 9 साल से कम की उम्र के हैं, उनकी सेवा करना चालू कर दो आप किसी भी तरीके से। कपड़े दे के गरीबों को, या खाने की चीज़ें, वस्त्र दे के, या कुछ दान दक्षिणा दे के किसी तरीके से आप सेवा करना चालू कर दो। आपका ये योग बहुत अच्छा फल देगा। और 7 अंक का ही इस्तेमाल अधिक से अधिक करना चालू कर दो आप। 7 अंक, सिर्फ 7 नंबर, ना 1 2 3 4 5 6 8 9 कुछ नहीं, सिर्फ 7 नंबर। जितना 7 नंबर यूज़ होगा आपका, तो आपकी लग्जरी को वो बूम करेगा, एकदम इन्हेंस करेगा। आगे बढ़ेंगे आप, अपने ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। आप इस अंक का बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर बुरा रिजल्ट दे रहा है तो आप आज ही से समझ लीजिए, जो भी ये वीडियो देख रहा है ना, वो अपने लिए कोई भी मोबाइल नंबर ऐसा यूज़ करे जिसका टोटल डिजिट 7 आए। अपना नाम का अंक 7 करिए, गाड़ी नंबर 7 करिए, अपना घर का नंबर देखिए बदल के, और ऑफिस नंबर, घर का नंबर ऑफिस बदल के नहीं देखा जा सकता, इतनी आसान नहीं है। लेकिन आप अपना नेम, फ़ोन और गाड़ी नंबर तो आप चेंज कर सकते हैं। तो आप कोशिश करिए, देखिए, फिर रिज़ल्ट देखिएगा कितना आता है। इस योग के कितने फ़ायदे आपको मिलने चालू हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम अंक 8 के बारे में और अंक 7 के बारे में। अंक 8 ये एक ऐसा योग है, इसको इस तरीके से समझिए। अंक 7 एक ऐसा व्यक्ति जो भोग विलास की दुनिया में तो लिप्त, भोग विलास से थोड़ा सा कटके रहने वाला, अगर ये योग खराब है और अगर योग अच्छा है तो इसे सांसारिक सुख सारे मिलेंगे। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भी होगा जिसके अंदर भक्ति के भाव भी पूरी तरह फूट कूट कूट के भरे होंगे। और एक ऐसा व्यक्ति, उसके अंदर एक ऐसी पेशेंस रखने की क्षमता होगी, जो बिल्कुल ये जानता होगा कि अगर समय पे उसे कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो वो खुद इस चीज़ को समझेगा कि हाँ नहीं, ये ठीक समय नहीं हो सकता। अपनी किस्मत को दोष ना देने वाला, अगर जितनी मुसीबत भी झेल रहा होगा तब भी उसे विश्वास होगा कि समय के साथ मैं अपनी मेहनत से कुछ ना कुछ आगे ज़रूर अच्छा अचीव कर लूँगा, ठीक कर लूँगा। और हार ना मानने वाला ऐसा व्यक्ति, क्योंकि 8 नंबर जो है वो दर्शाता है एक्सटर्नल कड़ी मेहनत को दिखाता है, एफर्ट्स को दिखाता है बिल्कुल। और 7वां उस एफर्ट्स को अप्लाई करने के लिए, यानी कि ये नंबर का कॉम्बिनेशन जो है बहुत अच्छा माना गया है वैदिक ज्योतिष में, शनि और केतु का। यानी कि शनि जो कर्म है, आप जो भी कर्म करोगे और उस कर्म के हिसाब से जो भी आप प्लानिंग करोगे आने वाले कुछ समय में, वो आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी से वो प्लानिंग करके चलोगे आप। अभी से प्लानिंग करता है 8 नंबर वाला व्यक्ति, और उसको लागू भी करता है। कुछ लोग होते हैं सिर्फ प्लानिंग करते हैं, उसे अमल में नहीं लाते, लेकिन इस योग में 8 नंबर जो है प्लानिंग करवाएगा आपसे, और 7 नंबर उस प्लानिंग को लागू करवाएगा। अब ये जब लागू होगा तो आने वाले कुछ 4-5 साल में उसके रिजल्ट आपको बिल्कुल चौंका देने वाले होंगे। तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। अगर ये किसी भी तरीके से खराब योग दे रहा हो तो इसमें भी 7 नंबर का यूज़ करें, आप कोशिश करें सिर्फ 7 नंबर का, और कोई अंक यूज़ ना करें। 7 नंबर और 6 नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही आपस में फ्रेंडली हैं। 7 और 6 नंबर दोनों 8 के मित्र हैं। रेमेडीज़ के तौर पे आप मज़दूरों की सेवा करें, मज़दूरों को कुछ ना कुछ देते रहें। और जो अपंग व्यक्ति होते हैं, जिनके हाथ पैर में कोई समस्या होती है, उनकी सेवा कर सकते हैं आप। एंड आवारा कुत्तों की सेवा कर सकते हैं आप। इस तरीके से आप सेवा करिए, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ज़्यादा उपाय करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए आप अगर 7 अंक और 6 अंक का यूज़ करेंगे ना, अपने मोबाइल नंबर में 777 या 666 की डिजिट ऐड करवाइए, और या इस तरीके का कोई नंबर लेके देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी। फिर आप मुझे खुद कमेंट करके बताइएगा, हाँ जी, कि आपके कहने पे मैं आपकी वीडियो देख के हमने ये किया और हमें रिज़ल्ट मिला, और डेफिनेटली आपको वो रिज़ल्ट मिलेगा ज़रूर। अब बात करते हैं अंक 9 के बारे में। यानी कि जिस भी व्यक्ति का अंक 7 और 9 का कॉम्बिनेशन है, भाग्यांक 7 और मूलांक 9 का कॉम्बिनेशन है, उन व्यक्तियों का उपाय किस तरीके से आप कर सकते हो, रिजल्ट क्या देगा। केतु 7 नंबर को रूल करता है और मंगल 9 नंबर को रूल करता है।
तो ये किसी भी हद तक अच्छा नहीं माना गया है ये कॉम्बिनेशन, खास करके वैदिक ज्योतिष में और न्यूमरोलॉजी में, दोनों में ही। तो इस नंबर से बचने के लिए या इससे सावधानी किस तरीके रख सकते हैं आप, आपको हमेशा ध्यान रखना है इस केस में, अगर ये अधिक खराब है, अगर खराब योग दे रहा है, इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है, जिस भी व्यक्ति में आप देखें ये कॉम्बिनेशन बनाए या चेक करें वो कहीं लड़ाई झगड़ा ज़्यादा तो नहीं करता या अग्रेसिव तो नहीं हो जाता एकदम एकदम से उनके अंदर गुस्सा आ जाना, वो गुस्सा, कई बार तो गुस्सा शांत हो जाता है थोड़ी देर में, लेकिन वो गुस्सा बढ़ता ही चला जाता है और उस गुस्से को वो लोग दबा के रख लेते हैं अपने अंदर। इस कॉम्बिनेशन की बात, यानी कि 7 और 9 कॉम्बिनेशन वाले लोग उस गुस्से को अपने अंदर दबा के रखते हैं और वो गुस्सा आने वाले कुछ समय में बाहर निकलता है। जैसे कि हस्बैंड वाइफ में अगर लड़ाई हो गई है तो पिछली बातों, अगर लड़ाई किसी भी टॉपिक पे हुई है, छोटी सी बात पे हुई हो, नमक को लेके, चीनी को लेके, पानी को लेके हो सकती है, लेकिन अगर वो उसके बीच में पुरानी बातों को ले आए कि फलाना साल में आपने मेरे साथ ऐसा किया या आपने मेरे घर वालों के साथ ऐसा किया, तो वो इस कॉम्बिनेशन को दर्शाता है। ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा खराब माना गया है और लड़ाई झगड़े इस हद तक पहुंच जाते हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में हाथापाई तक हो जाती है। यानी कि चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, चाहे ये रिलेशन माँ बाप या भाई बहन, भाई भाई या यार दोस्तों के बीच में हो सकता है, अनजान व्यक्तियों से अचानक झगड़ा मोड़ लेने वाला व्यक्ति भी हो सकता है ऐसा। और इस योग से इतनी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है आपको कि समझ लीजिए हाथ कटना या पैर कटना या शरीर पे कटने या टूटने के योग ज़्यादातर बने रहते हैं। अचानक दुर्घटना के योग सबसे ज़्यादा हैं। आप चेक करिए जिस भी व्यक्ति के ये उसमें होगा, और अगर खराबी का योग है, मैं स्पेशल खराबी वाले के बता रहा हूँ, अगर खराब योग होगा तो आपकी दुर्घटनाएं आए दिन लगातार होती रहती होंगी। आप जैसे ही रिकवरी करेंगे तो नई दुर्घटना आपके साथ हो जाएगी। तो इस योग से बचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इस योग का उपाय ज़रूर करें। और अगर ये अच्छा योग है तो आप समझ लिए एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन कहलाएंगे। आप एक किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हो सकते हैं या फिजिकल एक्टिविटी में, जिम में हो सकते हैं या किसी एक्टिविटी में, फिजिकल एक्टिविटी, कुश्ती, क्रिकेट, हॉकी या कोई भी स्पोर्ट्स हो सकता है A to Z, उसमें आप अव्वल नंबर 1 के खिलाड़ी बन के निखरेंगे अगर ये योग अच्छा होगा तो। और अगर ये खराब है तो इसके उपाय आपको करना ज़रूरी है कि कुत्ते को हमेशा मीठा खिलाएं और कुछ मीठा ऐसा खिलाएं मीठे के साथ ताकि उनको कोई बीमारी ना लगे। ये किसी से राय लेके आप खिला सकते हैं या जैसे गुड़ की रोटी खिला सकते हैं, है ना, और आप बेकरी से लाए हुए बिस्किट खिला सकते हैं जिसमें शुगर लेवल इस तरीके देखिए कि कुत्ते का भी नुकसान ना हो और आपके भी उपाय हो जाए वो। और मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें, मंगलवार को मीठे का दान करें, मीठी बूंदियाँ बांटें। ये उपाय आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है डेली रूटीन लाइफ में। ये समझ लीजिए इन योग वाले व्यक्तियों को तो इसको अपना लाइफस्टाइल बना लेना चाहिए। और इसके लिए सबसे अच्छा है 3 नंबर 1 नंबर, इसका इस्तेमाल आप बिल्कुल बिल्कुल करते रहिए। और 3 और 1 नंबर का अगर ये अच्छा योग है तो 7 का ज़रूर इस्तेमाल करें, और अगर ये खराब है तो सिर्फ 3 और 1 का इस्तेमाल करें, क्योंकि 3 और 1 दोनों के ही मित्र माने गए हैं। 1 नंबर केतु का मित्र नहीं, लेकिन 3 तो मित्र है और ये बूस्ट करेगा और संभाल के रखेगा, इन दोनों के बीच में एक मध्यस्थता कराने वाला काम करेगा। तो रूटीन लाइफ में भी इन नंबरों को फॉलो करें जो मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ। और ये जो वीडियो थी भाग्यांक 7 और मूलांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाले व्यक्तियों के बारे में बताई। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो, और जो भी व्यक्ति है वो अपने अंकों को चुनकर अपनी लाइफ में चल रही समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो आपसे विदा लेने से पहले आप लोगों से सभी से विनम्र निवेदन है, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी ज़रूर करें। आप सवाल पूछ सकते हैं मुझसे, मैं उनके जवाब आपको कमेंट के थ्रू ही दूंगा। और मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें आप। तो आपसे विदा लेता हूँ, नमस्कार दोस्तों।